और दिल्ली में नीट पेपर लीक मामला, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में भी आज छात्र राजभवन मार्च के लिए निकले। राजभवन मार्च में शामिल छात्रों के जेपी गोलंबर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बैरिकेडिंग के पास छात्रों के पहुंचते ही पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के 4 गोले दागे हैं। तो ये राजधानी पटना की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों का प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है और पूरे देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। विशेष जानकारी के साथ NBC 24 के आउटपुट हेड कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, आखिर लगातार पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ इन लोग छात्रों की मांग है? देखिए, वो छात्र है जो जिनकी डिमांड है सीधे तौर को लेकर जो डिमांड है और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनके खिलाफ नाराजगी है, जवाबदेही उसको याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। और शुरुआत कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस जनता पार्टी ने न सिर्फ ऐलान किया था बल्कि ऐलान के साथ ही साफ कर दिया था कि वह अब इस आंदोलन को तभी थमने देगी, तभी विराम लगेगा जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन सरकार को ऐसा लगा था कि यह सिर्फ एक धमकी, चेतावनी या फिर अन्य दूसरे आंदोलन की तरह ही यह खत्म हो जाने वाला आंदोलन होगा। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से शुरुआत हुई और लगातार सिर्फ एक ही मुद्दा था, वो था नीट पेपर लीक। और अगर पूरे देश भर में नीट पेपर लीक हुआ, इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। और ऐसे में तमाम वो छात्र हैं जिनका समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन भी मिला। और पूरे देश भर में, चूंकि नीट एक कॉमन वर्ड है और नीट की परीक्षा पूरे देश भर के छात्र देते हैं, चीजों को समझना ये भी होगा कि जिस तरह से पेपर लीक हुए, सरकार लगातार ये दावा करती रही कि हम इस पेपर लीक के जरिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कार्रवाई से मतलब नहीं है, सिर्फ आप उन लोगों की गिरफ्तारी से मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही डिमांड है, वो भी सिर्फ एक स्वर में, वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सिर्फ इस्तीफा मात्र से ही ये तमाम छात्र अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की नौबत आएगी। एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत और एक छोटी सी वजह शायद सरकार ने समझी होगी, लेकिन आज ये आग पूरे देश भर में उफान मार रहा है। और ये उसका जो प्रदर्शन है राजधानी दिल्ली से जंतर मंतर से निकलकर अब राजधानी ही नहीं बल्कि अब मुख्यालय भी, देश के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जो मुख्यालय है वहां भी अब ये जंतर मंतर की आग सुलगती दिख रही है। तमाम जो छात्र संगठन है, AISF, AISS, आयशा, तमाम जो छात्र संगठन है और खास तौर पर जो विपक्षी संगठन, विपक्षी पार्टियों के जो छात्र संगठन है, उन तमाम छात्रों ने एकजुटता दिखाई है। और पुलिस की लाठी से अब डरने वाली बात नहीं है, अब कोई नहीं डरने वाला, चाहे वाटर कैनन कितना भी इस्तेमाल कर ले। राजधानी पटना की सड़कों पर आप देखिए कि पटना के गांधी मैदान से जैसे ही शुरुआत हुई थी, जेपी गोलंबर तक आते आते पुलिस ने भले ही लाठियां चटकाई, लेकिन इनका जो गुरूर था, इनका जो स्वाभिमान था, इनका जो आंदोलन था, वो कहीं से भी थमने वाला नहीं दिख रहा था। और ये गौतम की इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी? देखिए, जिस तरह का आंदोलन है, सरकार को अब सोचना होगा। सरकार शायद विवश हो सकती है स्वीटी की शुरुआत के 4 दिन या 5 दिन की बात कर ले। उसके अलावा सरकार ने जिस तरह से जंतर मंतर पर आपने देखा कि तकरीबन 12-14 साल के बाद, यानी कि निर्भया कांड के बाद, पूरे देश के जंतर मंतर पे इतनी ज्यादा भीड़ प्रोटेस्ट के रूप में, प्रदर्शन के रूप में थी, उसको बचाने के लिए, उसको थमने के लिए, उसको रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस थी वो हर लेवल पर अपने आप को तैनात कर चुकी थी। लेकिन जीत आखिरकार आंदोलन की हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर पे जो बात, अपनी जो विचारधारा है, जिसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता, नेता और जो लोग वहां पहुंचे थे, उस सब लोगों का एक साथ, एकजुटता के साथ समर्थन देखने को मिला है। और कल राहुल गांधी भी पहुंचे थे जंतर मंतर। बिल्कुल स्थिति देखिए, बस सिर्फ लगा था कि शाम 7-8 बजते बजते सब कुछ
शांत हो जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब ये लगा कि एक फोटो सेशन होगा और उनकी बातों को रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ रखने से नहीं होगा। अब साफ तौर पे एक ऐलान था और जिसका समर्थन कांग्रेस की तरफ से सुप्रीमो है खड़गे साहब, वो भी वहां पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे, राहुल गांधी की पूरी टीम वहां मौजूद थी। और प्रधानमंत्री के आवाज का घेराव करना एक बहुत बड़ी बात है। और सीधा सा सवाल है, कोई इसमें कोई राजनीतिक या कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, यह एक लड़ाई है छात्रों की। आपको याद होगा स्वीटी की पूरे देश भर में अगर सबसे बड़ा कोई छात्र आंदोलन हुआ था तो वो है 1974 में जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन के दम पर ही इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। और इतने बड़े सरकार में इंदिरा गांधी आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन छात्र संगठन के एक आग ने इंदिरा गांधी के पूरे कुनबे को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ठीक उसी तरीके से नेट पेपर लीक मामले में देश की राजनीति, देश की सियासत, देश के छात्र, तमाम लोग एकजुट हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब दूसरी तरफ सरकार जिस तरीके से अडिग है, इनकी बातों को नहीं सुन रही है, लेकिन फोटो सेशन में कोई देरी नहीं हो रही है। सिर्फ अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो सरकार पूरी तरीके से हार मान लेगी। लेकिन सरकार हार मानना नहीं चाहती है, वो कहीं से भी ये नहीं बताना चाहती है कि हम हार मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है। शायद दूसरी सरकार रहती तो अब तक दे चुकी होती, लेकिन आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इन छात्रों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए स्वीटी, सीधे तौर पे अब आपको ऐसे समझना होगा कि अगर स्कूल में कोई भी घटना होती है या किसी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर किसी स्कूल में, तो स्कूल के प्राचार्य प्रधानाध्यापक के ही उसके ऊपर आरोप लगते हैं या उनके ही ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी जिले में कोई घटना होती है तो जिले के जिलाधिकारी और एसपी उसके जिम्मेवारी लेते हैं, जवाबदेही लेते हैं। किसी थाना क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है तो उस क्षेत्र के थानादार पर उसकी जिम्मेदारी होती है। तो पूरे देश की परीक्षा, एक परीक्षा नीट की परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित होती है और यह एक केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और स्वाभाविक तौर पे जो छात्रों की मांग है वो ये है कि यदि आप अपने विभाग की परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं कर सकते, पेपर लीक अगर होगा तो इस पूरे पेपर लीक में आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको इस्तीफा देना होगा। अगर कोई कृषि विभाग का अधिकारी है और किसान को अगर नहीं मिल रहा है अनुदान, और किसान को अगर उनके यंत्र नहीं मिल रहे हैं, किसान को अगर उनकी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही है, तो स्वाभाविक तौर पे कृषि मंत्री जिम्मेदार है। जैसे हम लोग किसी भी बात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को कहते हैं, टारगेट करते हैं कि इस चीज के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी घटना होती है सीधे तौर पे उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो नीट का जो पूरा मामला है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर पिछले कई सालों से धर्मेंद्र प्रधान की तैनाती है। तो स्वाभाविक है कि जो आंदोलन है, जो गुस्सा है, वो धर्मेंद्र प्रधान के, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात सरकार मान लेती है या प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश होता है कि नहीं आपको आंदोलन के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी ऐसा कोई नया नहीं है स्वीटी की, ऐसा पहली बार हुआ है। अलग अलग विभाग में अलग अलग चीजों की जिम्मेदारी उसके विभाग के मंत्री की होती है। ऐसे में कई बार मंत्री अपना पद छोड़ चुके हैं, जैसे या इस्तीफा दे चुके हैं। आपको याद होगा कि एक बार रेलवे मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और कहीं पे रेलवे की एक घटना हुई थी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार इसके उदाहरण है। नीतीश कुमार ने भी गोधरा में जिस समय कांड हुआ था उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। तो कई ऐसे मंत्री हैं, अभी न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्य में भी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है किसी विभाग की, और इसी के लिए उनको मंत्री बनाया जाता है कि उनके मंत्रालय के अंदर तमाम वो चीजें सुचारू रूप से चल सके। स्वाभाविक है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक कैसे हुआ। पेपर लीक में आपने कहा ठीक है, हम इन लोगों को अलग अलग शहरों से अरेस्ट कर चुके हैं, उनको हम लोग दंडित करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन
अहम सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, और बार आखिर बार पेपर कैसे लीक हो रहा है। कौन हुआ। हाँ, और बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और आप इसके बावजूद भी आप उसको शिक्षा मंत्री बना के बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि छात्रों का गुस्सा इस पर टूटेगा और बिल्कुल। आंदोलन की रुख जो जी। तेज होगी। आज अभी भी छात्र इतनी गर्मी में, जब वाटर कैनन हो रहा था पटना के डाकबंगला चौराहे पर या जेपी गोलंबर के पास, जो छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, तमाम जो छात्र संगठन है वो महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर राज्य के शहर से जहां भी छात्र हैं, जहां भी कहीं भी विद्यार्थी हैं, तमाम विद्यार्थी गोलबंद होकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ वो जी, अपना बिगुल जुड़ने फूके।